नीतीश कुमार पहले भी 2-3 गो प्रेसिडेंट को, जॉर्ज साहब को, शरद जी को, आरसीपी को, सबको हटा चुके हैं, इनको भी हटा दिया। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद कुमार झा और इस वीडियो में हम जानेंगे कि नीतीश कुमार पार्टी प्रेसिडेंट काहे बने, ललन सिंह को क्यों हटाया गया और इसमें सबसे बड़ा कारण जेडीयू की फूट का भी है क्या, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। 3-4 दिन से जो कयासें चल रही थी कि ललन सिंह पार्टी प्रेसिडेंट से इस्तीफा दे देंगे जेडीयू से, वो आज साबित हो गया और ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन ललन सिंह ने इस्तीफा दे देने के बाद जेडीयू का जो प्रेसिडेंट है वो नीतीश कुमार को बना दिया गया। लेकिन इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, ये नीतीश कुमार ही पार्टी प्रेसिडेंट क्यों बने और नीतीश कुमार ने किसी दूसरे को क्यों नहीं बनाया। क्या नीतीश कुमार के पास कोई दूसरा लीडर नहीं है क्या? और जिस तरह से ललन सिंह ने माना कि उन्होंने जो है पार्टी प्रेसिडेंट सिर्फ इसलिए का इस्तीफा दिया कि उन्होंने जो है लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है। अरे बेवकूफ इतना बनाते हैं जनता को, मतलब नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर रहते हुए पार्टी प्रेसिडेंट बन जाएंगे, उनको वहां पे दिक्कत नहीं है, लेकिन ललन सिंह जो है पार्टी प्रेसिडेंट बन के चुनाव नहीं लड़ सकते। इसका मतलब तो ये हुआ कि जेडीयू की धरातल में कोई भी स्थिति साफ नहीं है और लोगों का जेडीयू के प्रति विश्वास अब रहा नहीं है, ऐसा ही तो लग रहा है ना। लेकिन जो अंदर की बातें आ रही हैं कि ललन सिंह ने बहुत ही बड़ा खेल कर दिया था नीतीश कुमार के साथ। ललन सिंह 12-15 एमएलए के साथ गुप्त मीटिंग करी और तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए और नीतीश कुमार को हटा के तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिश करी। इसका खुलासा खुद उन्हीं 12-15 एमएलए में से किसी एक ने नीतीश कुमार को बताया कि ललन सिंह आपके साथ खेल कर रहे हैं और वो तेजस्वी के साथ मिलके सरकार बनाना चाहते हैं और तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। इसकी खबर नीतीश को मिलते ही नीतीश का माथा ठनक गया। नीतीश कुमार के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि ये कान के बहुत ही कच्चे हैं। जब शरद यादव थे तो उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में बोला, नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस को हटाया। अब ये ललन सिंह के बारे में खबर आ रही है कि ये आरजेडी के बहुत करीब जा रहे हैं। तो भैया जिसकी सरकार, जिसके साथ गठबंधन में आप रहोगे, उसका करीब तो आदमी जाएगा ही ना। डेली बातचीत होती रहती है। मान लो बीजेपी और जेडीयू की सरकार चल रही है तो आपस में दोनों बातचीत करेंगे नेता, तो एक दूसरे के करीब तो जाएंगे ही जाएंगे। उसी तरीके से जब जेडीयू प्रेसिडेंट है ललन सिंह, जब वहाँ तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, तो ललन सिंह का उप मुख्यमंत्री से बातचीत तो होगा ही होगा। और लालू प्रसाद यादव का था खेल, आप जानते ही हो। 2020 में जब चुनाव हुआ था और उसका रिजल्ट जब आया था तो लालू प्रसाद यादव उस टाइम जेल में थे, तो जेल से ही तेजस्वी यादव को जो है ना चीफ मिनिस्टर बनाने की कवायद चालू कर दी। आपने सुना भी होगा कि भाई 1-2 को तो एमएलए को जेडीयू के फ़ोन भी गया था लालू की तरफ से कि आप आइए हमारे साथ आरजेडी में शामिल हो जाइए। तो नीतीश कुमार के साथ खेल करने के लिए तो लालू प्रसाद यादव जेल से ही जो है उनकी कवायद चालू थी। लेकिन जब जेल के बाद आए तो लालू के पास खुला ग्राउंड था खेलने का, तो लालू के अपने स्वभाव के अनुसार लालू प्रसाद यादव ने खेल भी कर दिया जेडीयू के साथ या नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार का पार्टी प्रेसिडेंट बनना जेडीयू का क्या बीजेपी में जाने के संकेत है? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता। मैं भी ये मानता हूं कि बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि 2024 से पहले जेडीयू के साथ किसी भी तरीके का संपर्क किया जाए। क्यों? क्योंकि जेडीयू के साथ अगर बीजेपी जाती है तो वही 17-17 का फॉर्मूला तैयार होगा, तो उसमें बीजेपी का नुकसान है। जिस वक्त मोदी की लहर चल रही है, मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि 2014 ले लो या 2019 ले लो, 2024 में इन दोनों से ज़्यादा मोदी लहर चल रही है। मोदी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे जो है मोदी नहीं चाहते, या यूं कहे अमित शाह बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से जेडीयू से गठबंधन हो 2024 के लिए। वो चाहता है कि बीजेपी एलजेपी के साथ ही मिलके चुनाव लड़े और जिसमें से मोदी चाहते हैं कि 30-32 पे अपनी वो चुनाव लड़े, बाकी 8-9 जो है अपने सहयोगियों के लिए छोड़ दें, जिसमें से मांझी हो गए या पासवान हो गए, उनके साथ मिलके ही मुझे लगता है कि बीजेपी उनके साथ चुनाव लड़ना चाहेगी। ये जेडीयू के साथ जाने का कोई मतलब नहीं बनता आज की तारीख में। लेकिन ये तो केसी त्यागी ने, जो जेडीयू के हैं, उन्होंने बोला है कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, तो वो केसी त्यागी को मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने लगा दिया है कि आप बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों से बात करो, और जिससे कि केसी त्यागी की लोग इज्जत भी करते हैं। हो सकता है कि
पलटना चाहते हैं नीतीश कुमार, तो इस बार क्या पता नीतीश कुमार को तो जगह कोई देना को तैयार नहीं हो रहा गुलाटी मारने के लिए। तो क्या केसी त्यागी को लगा दिया है क्या, जो बड़े बड़े लीडरों के साथ बात करने के लिए, कि जिस तरह की पलटने के हमारे कोई जगह बन जाए और बीजेपी में फिर से जो है उनका सहयोगी बन जाए। क्योंकि नीतीश कुमार के जो भी एमपी हैं लोकसभा के, वो बार बार यही कह रहे हैं कि वो आरजेडी के साथ चुनाव लड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और वहाँ उनका नुकसान है। वो सब के सब यही चाहते हैं कि वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, मोदी की छतरी के नीचे वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये मोदी लहर में ही उनका जो है भला होने वाला है। ये आरजेडी के साथ, लालू प्रसाद यादव के साथ, तेजस्वी के साथ कुछ नहीं होने वाला। बहुत बड़ा दबाव है नीतीश कुमार के ऊपर, इसलिए ललन सिंह को हटाया गया। ललन सिंह जो थे वो एरोगेंट माने जाते हैं। ललन सिंह किसी से नहीं मिलते थे, बार बार मिन्नत करने के बाद भी ललन सिंह से कोई अप्रोच उनका बहुत ही कम था। पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी से ललन सिंह का मिलना बिल्कुल कट चुका था। इससे तंग आके बहुत एमपीओ ने शिकायत करी कि ललन सिंह को हटाया जाए। लेकिन ललन सिंह को हटाने का जो सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बताया कि वो तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते थे और इसकी सेटिंग पूरी ऑलरेडी हो चुकी थी। अगर नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर से हट जाते हैं ना आज की तारीख में, तो जेडीयू खत्म है। तो जेडीयू के पास कोई लीडर ही नहीं है, मास लीडर। और जब से ये आरजेडी के साथ या बीजेपी के साथ पलटी मारने लगे, तो नीतीश कुमार की भी वैल्यू बहुत कम हो गई है। लोगों के मानने आ गया कि ये आदमी कब कहां पलटेगा किसी को नहीं अंदाजा नहीं है, ये इधर जाएगा या उधर जाएगा। तो जनता बहुत समझदार है, जनता सब देखती है और जनता आज की तारीख में रिएक्शन सिर्फ वोट के दिन ही करती है। तो वोट का इंतजार लोग कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जिस तरीके से जेडीयू और आरजेडी की सरकार चली है, इससे लोग वाकई वहाँ दुखी होंगे, ऐसा लग रहा है मुझे वहाँ की बातों सुन के, लोगों की बातें सुन के। क्योंकि जंगल राज, कुछ लोग कहते हैं जंगल राज की वापसी हो गई है। आए दिन जो है घटनाएं घटती हैं वहाँ पे, और शराब बंद होने के बाद भी 200 रुपये की बोतल 2000 में बिकती है। अब नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे ये देखने की बात है। लेकिन ये बात आप मान के चलिए कि आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और लेफ्ट, इनका गठबंधन अगर होगा भी ना, तो बहुत ही मुश्किल डगर दिख रही है मेरे को। तो नीतीश कुमार 17 सीटें मांग रहे हैं, आरजेडी भी 17 सीटें मांग रही है, कांग्रेस 5 देने को सब तैयार है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कम से कम 8, 9, 10 चाहिए हमें सीटें। और आप ये और लेफ्ट वाले भी है, उनको मांग रहे 3-4 सीटें। तो इतनी सीटें आएंगी कहाँ से? जिस तरह से मांगे जा रहे हैं उस तरह से तो 70 सीटें मांग रहे हैं, ये सब मिला के होती हैं 40। तो कॉम्प्रोमाइज़ नीतीश कुमार को ही अब करना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव ने अपनी तरफ से पूरे चुंगल में ले लिया है। और नीतीश कुमार ने खुद ही एक चुनावी भाषण में बोला था कि 2025 में तो तेजस्वी को हम बनाएंगे, अब हम ले लेंगे संन्यास, अब हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, नीतीश कुमार के अब बातों में अब कोई वो नहीं है कि नीतीश कुमार लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे। नीतीश कुमार क्या करेंगे ये नीतीश कुमार ही जाने, और उनसे बेटर मुझे लगता कोई जानता होगा। नीतीश कुमार ने सबके साथ ही जो है खेल कर रहा है। ये मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इंडियन पॉलिटिक्स के शाहरुख खान हैं। हाँ, ये जितने भी हैं ये खेल करने में बड़े ही तिगड़मबाज है, और जो भी इनके साथ चिपकता है उसका पत्ता सबसे पहले कटता है। आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। जिस तरह से नीतीश कुमार पार्टी प्रेसिडेंट बन गए हैं जेडीयू के, क्या वो जेडीयू का कुछ भला भी कर पाएंगे? क्या नीतीश कुमार या केसी त्यागी जाके जो है मोदी या शाह के पैर पकड़ेंगे? क्या आप लोग प्लीज़ हमारे से गठबंधन कर लो। मुझे तो यही दिख रहा है कि नीतीश कुमार की डगर बहुत मुश्किल दिख रही है। नीतीश कुमार का ग्राफ जो है बिल्कुल हर एक दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने जो है 18 साल से जो सरकार चलाई है, उसमें शुरू के जो 5-6 साल थे ना, अच्छा काम किया जब बीजेपी के साथ थी। जब उसका पलटियां मारने लग गए तो लोगों को, और उसका सारा ध्यान अब पलटी मारने पे रह गया उनको बिहार में उन्होंने कोई ढंग से काम नहीं किया जो लोगों का वहाँ पे मानना है। तो आप लोगों को क्या लगता है नीतीश कुमार का द एंड हो चुका है क्या? और अगर नहीं हुआ है तो वो किस तरह से जो है पार्टी बनेगी? प्लीज़ कमेंट करके बताइए बिना गाली दिए। और अगर आपको मेरी बात पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए इस चैनल को, जिससे आपकी और हमारी बातचीत होती रहे। धन्यवाद।